डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं साइकोलॉजी मनोविज्ञान का चैप्टर 4 जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक विकार। उसी का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने थ्योरी एक्सप्लेनेशन कवर कर लिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। देखिए चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है। आपका जो चैप्टर है टोटल 9 चैप्टर है साइकोलॉजी में। चैप्टर 4 आपका कंप्लीट कर दिया गया है। 1 और 2 सेकंड चैप्टर तक दो चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ा दिए। ठीक है, जितना भी चैप्टर थ्योरी एक्सप्लेनेशन किए हैं वो सारी चीज का आप लोगों के पास नोट्स होनी चाहिए। सभी चीज को आप लोग याद कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन तो आपको यहीं से आने हैं। ठीक है, किताब से बाहर तो आपको क्वेश्चन आएगा नहीं। जो सिलेबस है वो तो हम पढ़ाए हैं। और चैप्टर 4 की अगर बात करें तो मनोवैज्ञानिक विकार यानी मानसिक रोग कितने प्रकार के होते हैं वही सब दिया गया है इस चैप्टर में। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन किया गया है। बहुत ही शॉर्ट में हम आपको बताए हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं और आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट भी किए होंगे, उसको कवर भी किए होंगे। ठीक है, तो पहले इसका आपको थ्योरी एक्सप्लेनेशन देखना है, उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर करनी है। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग है और इस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। काफी सिंपल और आसान तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। एट फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन मनोविच्छेदी विकार नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस है, क्या कह रहा है कि मनोविच्छेदी विकार नहीं है। 2021 का 2022 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है, मनोविच्छेदी विकार नहीं है। देखिए दिया गया है मनोविच्छेदी स्मृति लोप या फिर मनोविच्छेदी आत्मस्मृति लोप, तीव्र तनाव विकार या फिर व्यक्तित्व विकार लोप। ठीक, लोप विकार। देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या होता है मनोविच्छेदी विकार, ये कह रहा है कि मनोविच्छेदी विकार नहीं है। फिर से ध्यान दीजिएगा, काफी सिंपल है क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे 1 सेकंड वेट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे आपके इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका बाहर क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, बाहर से आपका क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, देखिए मनोविच्छेदी विकार वैसे विकार को कहते हैं जिससे मन में एक तरह से अशांति आ जाती है, यानी मानसिक रोग को ही एक तरह से मनोविच्छेदी विकार कहा गया है। पहला विकार अगर आप देखिएगा ना तो इसमें स्मृति लोप होता है। कोई भी चीज को अगर आप याद कीजिएगा तो वो याद नहीं होगा, कोई भी चीज को अगर आप याद कीजिएगा तो फिर कुछ समय के बाद वो लोप हो जाएगा, मतलब उसको आप भूल जाइएगा। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का विकार है। मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति, इसमें यानी सेल्फ यानी स्व के बारे में, सेल्फ के बारे में जो कॉन्सेप्ट होता है जिसको स्वयं कहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग खुद भूल जाते हैं। इसमें जो ये विकार जिसको होता है ना तो वो आदमी अपना नाम भी भूल जाता है। ये 1 साल पहले क्या कर रहा था, 1 महीना पहले, 10 घंटा पहले, 2 घंटा पहले वो क्या कर रहा था कुछ नहीं बता पाता। वो पूछता कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं। ये ऐसा हालत हो जाता है अगर ये वाला रोग हो गया मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति। ठीक है, व्यक्तित्व लोप विकार, इसमें अपना पर्सनैलिटी को खो देता है, अपना व्यक्तित्व को पहचानता ही नहीं है कि मेरा व्यक्तित्व ये है, हम क्या कर सकते हैं, मेरा व्यवहार क्या है, यानी अपना पर्सनैलिटी अपना व्यक्तित्व को इसमें वो लोप कर देता है, खो देता है। ठीक है, ये तीनों जो है विकार दिया गया, लेकिन तीव्र तनाव विकार एक प्रकार का मनोविच्छेदी विकार नहीं है। ऑप्शन आपका सी लोप हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्या दिया गया है कि एफ्रोबिया, क्या एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है। एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है आपको सिंपल सा बताना है भाई कि एक्रोफोबिया का मतलब ही होता है एक तरह से ऊंचाई से डर। ठीक है, जैसे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बड़ा बिल्डिंग में चढ़ा दीजिएगा, ठीक है, वो उसको जब नीचे देखने लगेगा तो वो डर लगेगा उसको। ठीक है, जैसे कि झूला वगैरह झूलते हैं, हाँ ठीक है, अगर वो अगर नीचे देखेगा तो उनको डर लगने लगता है। तो ऊंचाई से जिसको भी डर लगता है उसको कहते हैं एक्रोफोबिया। ठीक है, ये जो रोग है एक्रोफोबिया का अर्थ होता है ऊंचाई से डरना। एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, ऊंचाई से डरना, यानी सेकंड का ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि एगोराफोबिया क्या होता है। एगोराफोबिया का अर्थ होता है, आपको बताना है, 2022 का एनुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। ठीक है, एगोराफोबिया ऊंचाई से डर, ठीक है, या फिर कुत्ता से डर या फिर भीड़ भाड़ वाली जगह से डर। ठीक है, एगोराफोबिया जिसको भी होगा वो हमेशा शांत रहना चाहेगा और अकेला रहना चाहेगा। ठीक है, एगोराफोबिया का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना। ठीक है, यानी भीड़ भाड़ वाले इलाके को देख करके जहां ज्यादा लोग भीड़ है तो वहां जाने से डरना। ठीक है, तो ये जो होता है एगोराफोबिया का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाली जगह से डरना। ठीक है, जहां लोगों की ज्यादा भीड़ है वहां जाने से वो डरेंगे, तो उसको कहते हैं एगोराफोबिया। इसको क्या कहते हैं, एगोराफोबिया। यानी ऑप्शन आपका क्या होगा, सी लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि मनोविच्छेदी पहचान मनोविकृति का दूसरा नाम क्या है। या वो आपका 2022 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, काफी सिंपल है, बताइएगा क्या कह रहा है कि मनोविच्छेदी पहचान मनोविच्छेदी विकृति का दूसरा नाम क्या है। व्यक्तित्व लोप, विनिकृति, आत्मविस्मृति या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, काफी सिंपल है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। इसको कहते हैं बहुव्यक्तित्व। क्या होता है इसमें, बहुव्यक्तित्व, यानी मनोविच्छेदी विकार, इसको इसलिए बहुव्यक्तित्व कहा गया। मनोविच्छेदी पहचान विकृति, मनोविकृति जिसको भी होता है
यानी मनोविच्छेदी पहचान मनोविकृति जिसको भी होता है वो एक से ज्यादा पर्सनालिटी यानी एक से ज्यादा व्यक्तित्व वो शो करता है। यानी वो हमेशा जो है उसका एक तरह से व्यक्तित्व बदलते रहता है, एक से अधिक प्रकार का वो व्यक्तित्व ने पर्सनालिटी शो करता है समाज में जहां भी रहते हैं, तो उसको कहते हैं, इसलिए उसको कहा गया बहुव्यक्तित्व कहा गया। क्या कहा गया? बहुव्यक्तित्व। यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखने अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मनोविदालिता के रोगी में निम्नलिखित में कौन सी विभ्रम की प्रबलता अधिक होती है? मनोविदालिता के रोगी में निम्नलिखित में कौन सी विभ्रम की प्रबलता अधिक होती है? अब देखिए, दृष्टि विभ्रम, श्रवण या फिर इनमें से दोनों आपके स्क्रीन पर दिया गया है। मनोविदालिता के अगर रोग होंगे तो उनको कभी कभी लगेगा कि उसको दिखाई नहीं देता, यानी जो दिमाग में इतना टेंशन लगेगा कि उसको कभी कभी दिखाई नहीं देगा। दृष्टि का भी एक तरह से प्रभाव होगा, और एक तरह से आपका श्रवण विभ्रम यानी दोनों होगा, यानी दोनों में एक तरह से भ्रम की स्थिति रहेगी। ठीक है, दोनों में एक तरह से विभ्रांति रहेगी। तो ऑप्शन आपका सी लोग होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर, वायरस क्या है भाई? वायरस जो है एंटीजन तो एक तरह से हम लोगों को रक्षा देता है। ठीक है, एंटीजन हम लोगों को रक्षा देता है, चाहे वह इम्यूनिटी पावर हो या फिर आपका प्राकृतिक हो, आनुवंशिक हो या फिर एक तरह से ग्रहण किया गया हो। इम्यूनिटी पावर दो प्रकार के होते हैं, आपको पढ़ाया गया, एंटीबॉडीज या फिर इनमें से कोई पैथोजेंस है। ये पैथोजेन से का मतलब होता है, पैथोजेन से का मतलब होता है रोगाणु, यानी रोगाणु, यानी ये इससे क्या होता है? रोग होता है। ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वायरस जो है पैथोजेन से है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई क्या पूछा गया है कि असामान्य व्यवहार तथा सामान्य व्यवहार में अंतर जो होता है वो क्या होता है? कोई व्यक्ति है जो असामान्य व्यवहार करता है, यानी जो व्यवहार उनको जनरली करनी चाहिए, सामान्य व्यवहार जो करनी चाहिए उससे हट करके उनका व्यवहार है, और एक व्यक्ति जो है उसका सामान्य व्यवहार है। इसमें दोनों में जो अंतर कीजिएगा तो किस आधार पर अंतर कीजिएगा? कर्म के आधार पर। इसमें कोई कर्म नहीं होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति बिल्कुल शांत रहेगा, शांत से बिल्कुल एकदम उसके अंदर एक तरह से विभ्रांति वाला स्थिति आ जाएगी, यानी उसका शारीरिक जो गति है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मात्रा, इसमें कोई मात्रा नहीं होती है भाई, कभी एकदम पूरा दिन चलेगा, कभी पूरा घंटा एकदम विभ्रांति वाला स्थिति में रहेगा, कभी सुस्त रहेगा, कभी एकदम नाटक जैसा रूप दिखाएगा। ठीक है, ये अगर रोग रहेगा असामान्य में, असामान्य व्यवहार में। ठीक है, इसमें गुण का अंतर होता है। क्या चीज का? गुण का अंतर होता है। ठीक है, यानी सामान्य और असामान्य व्यवहार में जो अंतर होता है भाई वो किस चीज का? गुण का अंतर होता है। ऑप्शन आपका सी लोग होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंवादिता विकसित किया। ठीक है, ये किसने किया बताइएगा? ठीक है, मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंवादिता, ठीक है, विसंवादिता का विकास किसने किया था? ठीक है, तो ये अगर ध्यान से देखिएगा तो इसका जो बिल्कुल आंसर हो जाएगा लियोन फिस्टिंगर ने। किसने? लियोन फिस्टिंगर ने। ऑप्शन आपका सी लोग होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा गया है कि निम्न में असामान्य की कौन सी कसौटी सर्वोपरि है? यानी असामान्यता की सबसे कौन सी कसौटी जो है सर्वोपरि, यानी एक तरह से असामान्य व्यवहार नहीं होता है, जैसे कि आपका सामान्य और असामान्य व्यवहार होता है। अगर कोई व्यक्ति सामान्य व्यवहार दिखाता है तो सही है भाई, अगर असामान्य व्यवहार दिखाता है तो समझ जाएंगे कि उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई विकार है, कोई रोग है, कोई विकार है यानी कोई रोग है। तो इसको आप लोगों को समझना है कि निम्न में से असामान्यता की कौन सी कसौटी है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसके असामान्यता की कसौटी समायोजन की एक तरह से क्या होगा? उपयुक्तता। ठीक है, समायोजन की उपयुक्तता। समायोजन का मतलब होता है समाज में अपने आप को सभी के सामने अच्छा प्रदर्शित करना, समाज के नियम को सीखना, समाज के अनुरूप अपने आप को ढालना, क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। तो समायोजन की उपयुक्तता यानी ऑप्शन आपका बी लोग होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन के स्क्रीन पर, द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार हैं? द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार हैं? 2021 का एनुअल एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। तो द्विध्रुवीय आपको खुद पता चल रहा है, बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2, इसमें दो प्रकार होता है। कितना होता है? बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2, इसमें टोटल दो प्रकार होते हैं, इसको आपको याद रखनी है। यानी ऑप्शन आपका ए लोग होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्या दिया गया है कि इनमें से कौन असामान्य के जैविकीय कारक नहीं है? ठीक है, जैविकीय कारक नहीं है, 2021-18 का एनुअल एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। शारीरिक संरचना, आरंभिक वंचन, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, आनुवंशिकता। जैविकीय कारक की अगर बात करें, 11th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, जैविकीय कारक देखिए आरंभिक वंचन, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव
शारीरिक संरचना, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। शरीर की यानी असामान्य व्यवहार अगर कोई दिखाता है, उनका शरीर कैसा है, इस चीज से कोई मतलब फर्क नहीं। असामान्य व्यवहार का मतलब क्या होगा कि वो जनरल जो लोग हैं जो व्यवहार करते हैं उससे हटके उनका व्यवहार होगा, तो उसको कहते हैं असामान्य व्यवहार। अगर उनका शरीर की संरचना अगर व्यक्ति लंबा है तो क्या उसका असामान्य व्यवहार दिखाएगा। मान चलिए कोई बच्चा पैदा लिया, ठीक है, वो लंबा ज्यादा हो गया, ठीक है, 2 साल 5 साल 15 साल लेकर के जो है उनकी लंबाई ज्यादा हो गई, ठीक है, तो उनका शारीरिक संरचना बढ़ गया, तो क्या उसमें असामान्य व्यवहार करेगा वो? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आरंभिक वंचन, शुरुआत में अगर उनको माता पिता से दूर रखा जाए, वंचित रखा जाए, तो उनका व्यवहार में परिवर्तन आएगा। हो सकता है कि वो नॉर्मल जो बच्चे जो माँ बाप के पास रहे हैं उनसे हटके उनका व्यवहार होगा, यानी असामान्य व्यवहार होगा, ठीक है। उसके बाद है अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव। हो सकता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है जो माइंड को कंट्रोल करती है, उनका हार्मोन सेक्रेशन नहीं होता है, या फिर माइंड में कोई हार्मोन का सेक्रेशन ज्यादा होता है या कम होता है, तो इससे भी उनका असामान्य व्यवहार दिख सकता है, ठीक है। आनुवंशिकता, ठीक है, यानी जो हेरिडिटी होती है, जो माता पिता से गुण प्राप्त होते हैं, उससे भी अगर उनको अगर माता पिता को अगर एड्स है तो बच्चे को भी हो जाएगा, तो उनका व्यवहार में एक तरह से एड्स वाला लक्षण आ जाएगा, है ना। तो व्यवहार में उसका क्या हो जाएगा, बदलाव आ जाएगा, तो उसका असामान्य व्यवहार हो गया। तो ये तीनों के वजह से, यानी आरंभिक वंचन, अंतःस्रावी ग्रंथि का प्रभाव और आनुवंशिकता, ये तीनों की वजह से किसी भी व्यक्ति में असामान्य के जैविक कारक हैं, ये असामान्य के जैविक कारक हैं, इसके कारण असामान्य व्यवहार दिख सकता है, लेकिन शारीरिक संरचना की वजह से नहीं, यानी ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की विधि को क्या कहा जाता है। यानी अगर कोई सामान्य व्यवहार है उसको आप बार बार दोहरा रहे हैं, ठीक है, उसको आप क्या कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, उसको कहते हैं मनोग्रस्ती बाध्यता। उसको क्या कहते हैं, मनोग्रस्ती बाध्यता, ठीक है। ऑप्शन आपका डी लॉक होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, क्या पूछा गया है कि विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षेत्र या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है। 2019, 2009 और 2012 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि विचार, प्रेरणा, आवश्यकता और उद्देश्य के परस्पर विरोध के फलस्वरूप जो विक्षेत्र पैदा होती, जो स्थिति पैदा होती, उसको कहते हैं कुंठा, यानी फ्रस्ट्रेशन। उसको क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन, यानी कुंठा कहा जाता है। यानी आपको फ्रस्ट्रेशन में रखनी है। अगर आप कोई चीज को अगर कर रहे हैं, उसमें आपके अंदर विचार है, आपके उद्देश्य क्या है, आपके विचार क्या है और आपकी आवश्यकता क्या है, ये सब आपस में आपके माइंड में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को समझा रहे होते हैं। आवश्यकता कभी आपको नजर आती है, कभी आपका उद्देश्य आपको नजर आता है, कभी आपको जो है आपका एक तरह से जो है प्रेरणा, कभी आपको मोटिवेशन मिलती है, कभी आपका विचार अलग हो जाता है। तो ये सारे चीज जो है आपस में, ये सारी योग्यताएं आपस में माइंड में एक दूसरे को इफेक्ट करती है, एक दूसरे को प्रभावित करती है। तो इससे इस तरह से आप फ्रस्ट्रेशन में नहीं, एक तरह से कुंठा में चले जाते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन स्नायु विकृति नहीं है, निम्नलिखित में से कौन स्नायु विकृति नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ जो दिया गया है मनोविदालिता, यह स्नायु विकृति नहीं होगा, ऑप्शन आपका ए लॉक होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर आपका 14 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पूछा गया है कि किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्विंद एवं अंतर व्यक्तिक संबंधों में बाधा मानसिक विकारों में महत्वपूर्ण कारण है। ये किसने कहा था भाई, ये जो कहा था, ये सबसे पहली बात जो है ये कहा था सुकरात के द्वारा। कितने द्वारा, ये सुकरात के द्वारा माना गया, स्वीकार किया गया था कि द्विंद यानी जो कंफ्लिक्ट होती है, कंफ्लिक्ट किसको कहते हैं, जब दो स्थिति सामने आ जाती है, जब आदमी के सामने दो स्थिति आ जाती है और उनको चूज करना पड़ता है, एक रास्ता उनको चूज करना पड़ता है और वो काफी ज्यादा सोचते हैं कि कौन सा रास्ता चूज किया जाए, तो उसी स्थिति को क्या कहते हैं, द्विंद यानी कन्फ्लिक्ट कहते हैं, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट और अंतर व्यक्तिक संबंध जो है, ये अंतर व्यक्तिक संबंधों में बाधा मानसिक विकारों में जो है महत्वपूर्ण कारण है। ये बात कहे थे सुकरात साहब ने। किसने, सुकरात साहब ने। ऑप्शन आपका सी लॉक होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कायरूप विकार है। 2010-20 एनुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बताइएगा कायरूप विकार कौन है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर तो दिया गया है काय आलंबिता विकार जो एक प्रकार का कायरूप विकार है। काय आलंबिता विकार एक प्रकार का क्या है, कायरूप विकार है। ऑप्शन आपका बी लॉक होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर डियर क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, काफी सिंपल है कि निम्नलिखित में कौन बुलिमिया विकार है। बुलिमिया जो होता है, बुलिमिया का क्या विकार हो सकता है आपको बताना है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बुलिमिया जो होता है ये किसके कारण होता है, नहीं उसका विकार आपको पूछा गया, उसका लक्षण आपको पूछा गया। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा काफी सिंपल है ना। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुलिमिया विकार की अगर बात करें तो ये जो होगा भोजन विकार, क्या हो जाएगा भोजन विकार, यानी ऑप्शन आपका ए लोग होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, नलिका विहीन ग्रंथि का नाम बताइए। नलिका विहीन ग्रंथि जो है जिसमें नलिका नहीं होती है वो चीज आपको बताना है। देखिए बाह्य स्त्रावी ग्रंथि में नलिका होती है, अंतःस्त्रावी ग्रंथि में भी नलिका होती है, कंठ ग्रंथि में भी होती है, लेकिन एड्रिनल ग्रंथि की अगर बात की जाए, एड्रिनल ग्रंथि की अगर बात की जाए तो इसमें नलिका नहीं होती है। तो नलिका विहीन ग्रंथि का नाम जो हो जाएगा आपका एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, नलिका विहीन ग्रंथि का नाम एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए लोग हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम क्या है। एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम आपको पूछा गया है। ठीक है, तो इसको विषादी मनोविकृति कहते हैं, विषादी मनोविकृति, जिसको अवसादी कहते हैं भाई, अवसादी, अवसादी विकृति, अवसादी मनोविकृति, या फिर इसको विषादी मनोविकृति कहते हैं। ठीक है, अवसादी, अवसादी मनोविकृति या फिर विषादी मनोविकृति, मतलब बात सेम है। अवसाद का मतलब होता है डिप्रेशन, अवसाद का मतलब क्या होता है डिप्रेशन। साइकोलॉजी मनोविज्ञान में डिप्रेशन को क्या कहते हैं अवसाद कहते हैं। तो अवसादी या फिर विषादी मनोविकृति जो है एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम है। एक ध्रुवीय विषाद यानी अवसाद का दूसरा नाम यानी सेकंड नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए लोग होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव हैं। द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव हैं, 2018 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा भाई, बताइएगा। इसका सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे, ज्यादा टफ क्वेश्चन आपका आएगा नहीं। और यहाँ जिस प्रकार के क्वेश्चन है और इससे आसान क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है आपका लगभग मिक्स क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन भी है, बीच बीच में आपका इजी क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव कौन से हैं, उन्माद और विषाद। ये जो हो जाएंगे उन्माद और विषाद, यानी ऑप्शन आपका जो है बी लोग होगा, उन्माद हो जाएगा और विषाद। ये चीज हम पढ़ाए थे, उन्माद और विषाद आपका दिया गया है, पार्ट 2 में हम पढ़ाए थे, चैप्टर 4 का पार्ट 2 में आप देखिएगा, तो उन्माद और विषाद के बारे में हम पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा कि किस चिकित्सा में आदानुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं। आदानुकूलन के नियम किस चिकित्सा में प्रयुक्त होते हैं, 2013 और 21 का एनुअल एग्जाम में आया हुआ है, बताइएगा। आदानुकूलन के नियम जो प्रयुक्त होते हैं वो किस में होते हैं, बताइएगा। 21, चलिए बहुत अच्छी बात है, आंसर आ रही है। तो ये जो हो जाएगा मनोगत्यात्मक चिकित्सा, मनोगत्यात्मक यानी साइको न्यूरो जो डॉक्टर होते हैं, साइको न्यूरोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वही ये नियम का एक तरह से पालन करते हैं, यानी आदानुकूलन के नियम जो प्रयुक्त होते हैं, साइको न्यूरोलॉजिस्ट चिकित्सा जो होता है उसी में ये चीज प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन आपका ए लोग होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, क्या पूछा गया है कि कैटाटोनिक, क्या करा है कि कैटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है। कैटेटोनिक स्टूपर जो है एक लक्षण है, किस चीज का लक्षण है, मनोविदलता का या फिर रूपांतरण मनोवृत्ति का, रोग भ्रम का, या फिर इनमें से कोई नहीं। कैटेटोनिक की अगर बात करें तो भाई ये जो है मनोविदलता का एक लक्षण है। क्या है, मनोविदलता का एक लक्षण है, एक सिम्टम है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन आपका ए लोग होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है। 2018 में एनुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सामाजिक प्रतिबल की अगर बात करें तो समाज के कारण जो आपके अंदर एक तरह से स्थिति आ जाती है। देखिए समाज के कारण जो होता है, आप देखिए अगर यहां देखेंगे आपका द्विंदव भी आएगा, कुंठा भी आएगा। द्विंदव क्या होता है कि दो रास्ता हो जाता है आपके पास, दो रास्ता हो जाता है, दो में से किसी में आपको जाना पड़ता है। ठीक है, मान चलिए आप जो है अगर आप मैट्रिक का एग्जाम दिए हैं, आप क्या रखिएगा, साइंस से रखिएगा फिर आर्ट्स से रखिएगा। ठीक है, तो आपके सामने कुछ समस्याएं आ जाती है, चूज करना पड़ता है, तो वो एक तरह से द्विंदव यानी कंफ्लिक्ट हो जाएगी, दुविधा की स्थिति, इसी को कहते हैं दुविधा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं दुविधा की स्थिति। कुंठा अगर देखेंगे तो समाज में जो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह की संस्कृति है, वहां अलग उद्देश्य होता है, आपका विचार अलग होता है, आपका आवश्यकता अलग होती है, ये शरीर सभी आपस में मिलकर के आपको कभी कभी फ्रस्ट्रेशन यानी कुंठा में डाल देता है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका क्या होगा, बी लोग होगा, यानी सामाजिक प्रतिबल क्या हो जाएगा, कुंठा हो जाएगा। समाज के कारण जो टेंशन वगैरह होती है तो वो क्या हो जाएगा आपका कुंठा हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका जो होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर ये बताइएगा, निम्नलिखित में किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के एक यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है, एक यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, एक यंत्र के रूप में नहीं मनोवैज्ञानिक परीक्षण, केस अध्ययन या फिर मन चिकित्सा या फिर साक्षात्कार। अब देखिए यानी मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के यंत्र, यानी किसी चीज का आप मूल्यांकन कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अगर मूल्यांकन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, यंत्र कहलाएगा। ठीक है, तो हम कर सकते हैं यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा
हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर सकते हैं तो ये एक कहलाएगा, ये एक मूल्यांकन विधि का एक यंत्र कहलाएगा। केस अध्ययन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में पढ़ना और उसके जीवन के बारे में पढ़कर हम उनके व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का एक तरह से मूल्यांकन कर सकते हैं। इसलिए केस अध्ययन भी मूल्यांकन विधि का एक यंत्र हो जाएगा, ये भी सही है। अब चल रहे हैं मन आप साक्षात्कार, ये तो सीधा हो जाएगा भाई। इंटरव्यू के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के मूल्यांकन यानी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का मूल्यांकन कर सकते हैं, इसलिए साक्षात्कार भी मूल्यांकन विधि का एक यंत्र है, लेकिन मन चिकित्सा नहीं है। ये तो है, मन चिकित्सा नहीं है, ये एक साइको न्यूरोलॉजिस्ट की बात कर रहा भाई, ठीक है, ये नहीं है, ये तो इलाज का है, ठीक है, ये तो इलाज करेगा। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? फाइनली ऑप्शन आपका सी लॉक होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी बिल्कुल कहां है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया गया है कि ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? ट्रिसोमी 21 का जो अन्य नाम है, दूसरा नाम आपको पूछा गया भाई, दूसरा नाम जो होगा इसको बताइएगा। काफी सिंपल है ना, 24 नंबर क्वेश्चन 25 है ना, 2014 में पूछा गया है। तो इसको डाउन लक्षण कहते हैं, डाउन लक्षण, इसको क्या कहते हैं? डाउन संलक्षण भी कहा जाता है इसको, आप लोग याद रखिएगा। तो 25 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बराबर दोहराने की विधि को क्या कहते हैं? कोई भी सामान्य प्रक्रिया है भाई, उसको आप सामान्य तरीके से, यानी सामान्य प्रक्रिया है और यानी आप सामान्य प्रक्रिया क्या है कि आप चल रहे हैं, है ना, दौड़ना एक आप एक तरह से मतलब कह सकते हैं कि आंख में पुतली, आंख का जो पुतली है वो कुछ सेकंड के बाद बंद होता है फिर खुलता है ना। कुछ सेकंड के बाद अगर आप देखते हैं किसी तरफ तो आपका आंख का पुतली कभी बंद होता है कभी खुलता है। मतलब मिनट में कितना बार होता है? ज्यादातर मतलब मिनट में कितना बार होगा? कम से कम मिनट में जो होगा कम से कम 10 बार 15 बार होगा। अगर वही मिनट में अगर कोई 100 बार करे, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो कहेंगे ना, वो एक तरह से उनके अंदर असामान्य व्यवहार है। यही आंख की पुतली को बंद करना, किसी को देखते हैं, मेरे तरफ आप देखते हैं हम कर रहे हैं ना, अगर यही हम 100 बार करने लग गए ऐसे ऐसे, ठीक है, 100 बार अगर करने लगे, आंख की पुतली को बंद करने खुलने लग, बंद करना और खुलना, ये अगर हम 100 बार करेंगे तो ये असामान्य हो जाएगा। सामान्य क्या है कि कम से कम 10 बार 15 बार जो भी जितना होता है, ठीक है, उतना ही। अगर लेकिन असामान्य अगर 100 बार 150 बार करेंगे 1 मिनट के अंदर, वो असामान्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये किसके कारण होता है? असामान्य रूप से दोहराने की विधि को जो कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको आतंक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आतंक। यानी ऑप्शन आपका ए लोगों का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सॉरी, इसको जो कहेगा इसको कहेगा मनोग्रस्ती बाध्यता, इसको कहा जाएगा मनोग्रस्ती बाध्यता कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि रेशनल इमिटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? रेशनल इमिटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया बताइएगा। रेशनल तो कार्ल रोजर्स, किसने किया था? कार्ल रोजर्स। ऑप्शन आपका बी लोग होगा, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्या पूछा गया भाई, बताइएगा कि निम्नलिखित में कौन मनोविदालिता का एक प्रकार नहीं है? मनोविदालिता का एक प्रकार नहीं है। विघटित मनोविदालिता, व्यामोह भाव मनोविदालिता, मिश्रित मनोविदोही मनोविदा। देखिए 28 का बहुत अच्छी बात है, आंसर आने लगी है। तो ये जो है विघटित मनोविदालिता मनोविदालिता का एक प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन आपका ए लोग होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है? मादक द्रव्य नहीं है, देखिएगा कॉफी, कॉफी आपका मादक द्रव्य नहीं है भाई, ठीक है। कॉफी तो आपका एक तरह से आपका रोपन फसल के अंतर्गत आता है। कोकीन हो जाएगा आपका, अफीम, स्मैक, ये सब क्या है? मादक द्रव्य है, जिसको क्या कहते हैं? नशीला पदार्थ भी कहते हैं, है ना, यानी नशीला पदार्थ है। अब देखिए आक्रमण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आक्रमण के मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया बताइएगा। काफी सिंपल है, आक्रमण के मूल प्रतिपादन सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड ने किया था। किसने? फ्रायड ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी लोग हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये पार्ट 1 था भाई, ठीक है। ये पार्ट 1 में हम लोगों ने टोटल आपका 31 कवर किया, ठीक है, 31 कवर किया, तो 30 क्वेश्चन कवर किया। पार्ट 2 में हम पूरा कवर कर देंगे, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा क्वेश्चन है और भी इसका क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो हम करा देंगे। तो यहाँ जितने सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने किया, सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इसका ज्यादा नहीं, हम समय नहीं लेंगे, हो सके तो वहां भी पार्ट 2 में भी इसको हम रिपीट कर देंगे ये सारे क्वेश्चन को। तो आप लोग इसको याद कीजिएगा, 30 क्वेश्चन हम कराए, तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपका इस चैप्टर के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चन है तो इससे बाहर आपका नहीं आएगा। चैप्टर 4 यानी मनोवैज्ञानिक विकार के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे पार्ट 2 के अंतर्गत पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे, हो सके तो इसको वहां दोहरा भी देंगे। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।